नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरि भक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। प्यारी दुलारी साध संगत जी, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं, चाहे गरीब अमीर हो, चाहे किसी भी मेल हो फीमेल हो, प्यारी दुलारी साध संगत जी, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे ज्ञान हो जाता है। जैसा कि हम आप ही ज्ञान कराते हैं कि 84 लाख योनियां हैं और उसमें मानव तन सर्वश्रेष्ठ है जो हमें आपको मिला हुआ है, प्यारी दुलारी साध संगत जी। और यही वो योनि है जो कि परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये योनि परमात्मा को क्यों सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य को ही इतनी ताकत, इतनी क्षमता दी गई है, उसी के पास में इतनी क्षमता है कि वो अपने परमात्मा की, नारायण साकार हरि की, अपने आराध्य की भक्ति कर सकता है, प्यारी दुलारी साध संगत जी। और बाकी 84 लाख योनियों में एक भी योनि ऐसी नहीं है जो कि अपने परमात्मा का सुमरन कर सके। प्यारी दुलारी साध संगत जी, हर एक इंसान का कोई ना कोई विशेष महत्व होता है इस संसार में आने का, मगर इस संसार में आने के बाद में बहुत सारे लोग, बहुत सारे अगर ना कहें तो ये कह दें कि अधिकतर लोग भूल जाते हैं। उनको यही लगता है कि हम भोग विलास के लिए यहाँ पर आए हैं, बस खाना खाया, नौकरी किया, पैसा कमाया, इधर लूटा उधर लूटा और अपनी रिश्तेदारियाँ निभाई और बस हमारी ज़िंदगी का यही मकसद है। प्यारी दुलारी साध संगत जी, आज हम आपको बताने वाले हैं इन्हीं में से चुने हुए मनुष्य भी होते हैं जिन्हें विशेष कार्यों के लिए परमात्मा ने चुन करके भेजा है। और कैसे जानें कि हम उनमें आते हैं कि नहीं आते हैं। प्यारी दुलारी साध संगत जी, हम आप स्वयं आकलन कर सकते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमें कोई बताए कि तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा गया है। प्यारी दुलारी साध संगत जी, वो 3 बातें कौन सी हैं, वो 3 संकेत कौन से हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि परमात्मा ने हमें इस संसार में क्यों भेजा है। अगर आपके जीवन में कभी दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, प्यारी दुलारी साध संगत जी, अगर आप रोगों से और शरीर से परेशान हैं, अगर आपके सारे रिश्तेदारों ने, बीवी बच्चों ने या रिश्तों ने आपको अकेला छोड़ दिया है, तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, आप समझ जाइए कि आपको नारायण हरि ने किसी विशेष कार्य के लिए चुना है। 3 बातें हमने आपको बताई हैं कि एक तो आप हमेशा दुखी रहते हैं, चाहे जैसे भी आप दुखी रहें, रुपए पैसे से, हालातों से परेशान रहें, प्यारी दुलारी साध संगत जी, या फिर आप शरीर के रोगों से परेशान रहें, अपने शरीर से परेशान रहें या अपने रिश्तों से परेशान रहें। रिश्तों से परेशान रहें किसी भी तरीके से, मगर फिर भी अगर मन में शांति है और संतुष्टि है तो आप समझ लीजिए कि आपको नारायण साकार हरि ने किसी विशेष कार्य के प्रायोजन के लिए चुना है। हम आप कहते हैं कि जीवन में दुख बहुत है, हमारे दुख दूर हो जाएं। प्यारी दुलारी साध संगत जी, जब नारायण हरि परमात्मा ने किसी विशेष कार्य के लिए हमें चुना है तो हर तरीके से हमें ठोक पीट करके मजबूत बनाते हैं। प्यारी दुलारी साध संगत जी, शरीर में कष्ट दे करके वो हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं आने वाले समय के लिए। हमें रिश्तों से कष्ट मिलता है, हम अकेले पड़ जाते हैं, हमें मोह माया से
हरि जी छुड़ाते हैं आने वाले समय के लिए। प्यारी दुलारी साध संगत जी, इसलिए कभी भी दुखों से परेशान मत होना, क्योंकि आने वाला समय, जैसा कि हम आप सत्य के साथ में जाते हैं, नारायण हरि के मुख से वाणी आती है प्यारी दुलारी साध संगत जी कि आने वाला समय कितना विकराल और कितना भयंकर आ रहा है। और जब हम आप इन चीज़ों से धीरे धीरे मुक्त होते जाएंगे, हमारे मन में कोई भी भय नहीं होगा, हमारे मन में कोई भी बदले की भावना नहीं होगी प्यारी दुलारी साध संगत जी, तो हम आप अपने आप को अपने आराध्य के लिए, अपने परमात्मा के लिए जरूर समर्पित कर पाएंगे प्यारी दुलारी साध संगत जी। और जब हमारे जीवन में कभी कभी लगता है कि अब खुशियाँ आ रही हैं प्यारी दुलारी साध संगत जी, तो वो खुशी बहुत देर नहीं ठहरती है, क्योंकि तुरंत हमें परमात्मा संकेत देते हैं कि तुम्हें दुनिया के मोह जाल में नहीं फंसना है, इस मोह जाल से तुम्हें दूर रहना है। तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, कभी कभी हम आप सोचते हैं कि खुशी बहुत क्षणिक आई थी, बहुत थोड़ी देर के लिए खुशी थी, फिर जस के तस हो गए, फिर से दुखों में भर गए। मगर वो परमात्मा का संकेत होता है कि ऐ प्राणी, तुझे मैंने किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है। जिनके जीवन में ऐसी दुख तकलीफ होती हैं प्यारी दुलारी साध संगत जी, तो ये मान के चलिए कि 90% तो अपने लिए कभी जीते ही नहीं हैं। संसार के लिए उनको भेजा जाता है, संसार के लोगों की सेवा के लिए उन्हें भेजा जाता है प्यारी दुलारी साध संगत जी। दूसरा, नारायण साकार हरि जी समय धराधाम पर मौजूद हैं और अपने भक्तों को ठोंक बजा करके, जिस तरीके से कुम्हार जब बर्तन तैयार करता है मिट्टी का, तो नीचे से एक हाथ लगा के रखता है और ऊपर से बर्तन को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटता है और नीचे से हाथ भी लगा के रखता है कि वो बर्तन टूटने ना पाए। तो वही हमारे परमात्मा, हमारे आराध्य नारायण साकार हरि जी भी ऐसा कर रहे हैं। आने वाले समय के लिए अपनी विशेष आत्माओं को तैयार कर रहे हैं प्यारी दुलारी साध संगत जी। हमें दुखों से घबराना नहीं है, हमें अपनी परेशानियों से परेशान नहीं होना है। मन में अथाह धैर्य और शांति रख करके प्यारी दुलारी साध संगत जी हमें मजबूत बनना है। त्रेता में राम आए, जिन्हें कि विष्णु अवतारी कहा जाता है। आने के बाद में गुरुकुल चले गए, जंगल जंगल भटकते रहे। जब उनका सुबह राज्य तिलक होना था, जिसे पूरी राज्य गद्दी मिलनी थी प्यारे दुलारी साध संगत जी, उसी रात को उनको वनवास जाने की आज्ञा दे दी जाती है। पत्नी भाई उनके साथ में जाता है और 14 वर्षों तक वो निरंतर दुखों को भोगते हैं प्यारी दुलारी साध संगत जी। तो जब किसी मनुष्य का जन्म किसी उद्देश्य के तहत होता है, तो उसके जीवन में दुख आते ही आते हैं। चाहे वो द्वापर के कृष्ण जी हों, उनका जन्म ही जेल में हुआ और उफनती काली रात में उनको दूसरी जगह भेज दिया गया प्यारी दुलारी साध संगत जी। तो हमें दुखों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपने आराध्य का हमेशा ध्यान धरना है कि हे हरि, हमें हमेशा अपने चरणों से लगा के रखना। अगर आपने हरि के चरण मांग लिए, अगर आपने हरि का साथ मिला, तो आपको संसार में किसी के भी साथ की आवश्यकता नहीं रह जाएगी प्यारी दुलारी साध संगत जी। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।